सभी पौधों की देखभाल अलग अलग तरीके से होती है हर हर एक मौसम में। तो वैसे ही ये पान का प्लांट है या पान की बेल है, इसकी भी देखभाल सर्दी में अलग तरीके से होती है, गर्मी में अलग तरीके से होती है। पान एक बहुत ही शुभ बेल मानी जाती है जो भगवान पर अर्पित किया जाता है। जब भी कथक पूजा होती है तो पान के बगैर ये पूजा पूरी नहीं होती है। तो वैसे ही अगर हम अपने गार्डन में पान का बेल लगाते हैं और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है तो उसके क्या रीजन है वो आज आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। अगर पौधा हेल्दी नहीं है तो आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा। अगर पत्तियां बर्न हो रही हैं तो वो भी बर्न नहीं होंगी, पत्तियां चमकदार रहेंगी, हेल्दी दिखाई देंगी। सबसे पहले तो जब भी आप पान का पौधा लेकर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा पान है। मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन शायद ये मगई पान है। तो ये जो है एक ईटेबल पान है जो पूजा में भी चढ़ाया जाता है और खाने में भी यूज किया जाता है। इसकी पत्तियां मीडियम साइज की रहती हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। और अगर आप इसकी केयर नहीं करते हैं तो जितना अच्छा देखने में अभी लग रहा है उतनी ही स्पीड से ये डेड भी हो सकता है। तो गर्मियां आ गई हैं, मार्च मिड आ गया है, पौधे की देखभाल करना बहुत जरूरी है। पौधे की अगर देखभाल नहीं की जाएगी तो पौधा मर जाएगा। सभी सीजन में पौधों की अलग अलग तरीके की देखभाल होती है, अलग अलग उनको खाद देना पड़ता है, अलग तरीके से सनलाइट की जरूरत होती है। जैसे कि गर्मी है, गर्मी में अभी पत्तियों वाले पौधों को अलग सनलाइट की जरूरत है, सर्दियां रहेंगी तो उनको थोड़ी ज्यादा सनलाइट की जरूरत रहती है। वैसे ही ये पान का पौधा है। पान के पौधे को बहुत तेजी से ग्रोथ कराने के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा घरेलू फर्टिलाइजर बताऊंगी जो कि 2 रुपए में आप अपने पौधे में अप्लाई कर पाएंगे। 2 रुपए की चीज में आप 2 से 3 बार इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, पौधा आपका रॉकेट की तरह बढ़ेगा। पत्तियां हरी भरी रहेंगी, पत्तियां चमकीली रहेंगी, ऊपर के जो स्टार्टिंग के नोट्स रहते हैं वो भी बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे और पौधा एकदम हेल्दी रहेगा। गर्मी में भी आपका पान का पौधा एकदम तेजी से ग्रोथ करता रहेगा, पत्तियां काफी बड़ी बड़ी साइज की रहेंगी। किसी भी पौधे को तेजी से ग्रोथ कराने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। एक होता है मिट्टी और दूसरा होता है पानी और तीसरा सनलाइट और चौथा होता है फर्टिलाइजर। इन अगर चीजों को आप ध्यान देंगे तो आपका पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगता है। तो आज इन्हीं कुछ चीजों को बताते हुए आज आपके साथ में बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। पान का पौधा जो है एक ऐसी वैरायटी है जो कि मनी प्लांट की तरह दिखाई देता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आते हैं। छोटे पत्तेदार पान का पौधा आता है जो बेलनुमा होते हैं पान के पौधे, और दूसरा जो है इस तरीके के मीडियम आकार के आते हैं, मतलब कि ना बहुत ज्यादा बड़ी पत्तियां रहती हैं ना बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। ये जो पान है ये खाने वाला पान है। ये वाला पान जो है हम पूजा वगैरह में चढ़ाते हैं। अब सर्दियों में तो मैंने इसकी केयर बताई थी कि इसमें आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना है, लेकिन अब मार्च मिड आ गया है, मतलब कि अब गर्मियां पड़ने लगी हैं। इस टाइम पर अगर आप पान के पौधे को अपने गार्डन में जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि हर मौसम में इसकी डिफरेंट डिफरेंट केयर रहती है, जैसे जैसे हम इसकी मौसम के हिसाब से देखभाल करते हैं पौधा हमारा उतना ही अच्छा घना बना रहता है और सुरक्षित भी रहता है, मरता नहीं है। गर्मियां पड़ते ही कोई भी लीफी प्लांट रहता है वो अपने असर दिखाने लगता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से लीफ जो है बर्न होने लगती है। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर दिन में जो है काफी ज्यादा गर्मी रहती है। दोपहर के टाइम पे 10 बजे ही ऐसी गर्मी रहती है, धूप इतनी तड़क रहती है कि लगता है कि 2 बज रहा है। तो जिस हिसाब से गर्मी रहेगी उस हिसाब से हमको पौधों की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। इसमें ज्यादा अच्छे से इसकी ग्रोथ के लिए आप सबसे पहला काम करिए कि इसमें डेली ही स्प्रे करिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पौधे में मैंने अभी जो है स्प्रे से सावरिंग करी है। जितना ही अपने आपके पौधों को आप सावरिंग करेंगे गर्मी के टाइम पे पौधे उतने ही हेल्दी रहेंगे। इस पे कोई प्रकार की मिट्टी वगैरह धूल वगैरह नहीं चिपकी रहेगी। और बेलनुमा प्लांट तो स्पेशली अगर आप स्प्रे करते रहेंगे पानी का, ठंडे पानी से स्प्रे करिए, नॉर्मल वाटर, तो आपके पौधे जो है काफी हेल्दी रहेंगे। इसी प्रकार से जो है पान का पौधा भी होता है। तो ये तो पहली बात हो गई कि आपको जो है मार्च से ही स्टार्ट कर देना है इनको सावरिंग कराना। सुबह के टाइम सावरिंग कराएं। अगर आपके यहाँ पर धूप ज्यादा होती है, हमारे यहाँ पर धूप काफी ज्यादा होती है, अभी तो सुबह के जो है 7:30 ही बज रहे हैं, लेकिन धूप काफी तेज है। तो मैं तो जो है दो बार इसमें सावरिंग करती हूँ। अगर मैं 2 बार सावरिंग नहीं करूंगी तो इस तरीके से पत्तियां सारी ही बर्न होकर पूरा ही पौधा मेरा सूख जाएगा। तो आपको सावरिंग करना है। कोई भी स्प्रेयर लें, उसमें जो है एकदम बारीक वाले सावरिंग का प्रेशर रखें और खूब अच्छे से इसको पत्तियां
ऊपर नीचे करके साबरिंग कर दें। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम है नीचे की सतह पर देखिए जो भी घास फूस हो उसको आपको हटा देना है और जो भी सूखी पत्तियां हैं उनको हटा देना है। और उसके बाद में देख लेना है किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े तो नहीं है आपकी मिट्टी में। तो इस चीज का आपको ध्यान देना, क्योंकि ये इस तरीके से झाड़ी नुमा टाइप प्लांट रहता है, पूरा कवर कर लेता है। तो अगर चींटियां वगैरह का आपके मिट्टी में ज्यादा आतंक हो रहा हो तो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था आप देख सकते हैं, उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और आपका पान का बेल भी खराब नहीं होगा। तीसरा काम करना है कि गमले की मिट्टी की आपको गुड़ाई करनी है। आपको ये काम हर 15 दिन पर करना है, मतलब महीने में 2 बार आपको ये काम करना है। और मिट्टी गुड़ाई तब करना है जब मिट्टी थोड़ी सी सूख गई हो, एकदम गीली मिट्टी में आपको गुड़ाई नहीं करनी है। और इसमें बहुत ज्यादा गुड़ाई आपको नहीं करना है, मतलब कि जो डीप डिगिंग होती है वो नहीं करनी है, ऊपर ऊपर की सतह में ही करनी है। कारण बताती हूँ, क्योंकि इसकी जो रूट्स रहती हैं, ये एक बेलनुमा प्लांट है, इसकी रूट्स ऊपर की साइड ही ज्यादा रहती हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, महीने में 2 बार गुड़ाई करें, लेकिन साइड साइड में गुड़ाई करें। बीच के रूट बॉल को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि जो इस तरीके की रूट्स बनती हैं, जो एरियल रूट्स रहती हैं, इन्हीं से हमारा प्लांट, जो पान का प्लांट है, काफी अच्छी ग्रोथ करता है। तो जो भी ये फाइब्रस रूट है या एरियल रूट्स हैं, इनसे प्लांट जो है हेल्दी बना रहता है। तो गुड़ाई करनी है, लेकिन साइड साइड में, रिंग साइड में गुड़ाई करनी है, बीच सेंटर में हमको गुड़ाई नहीं करनी है। चौथा काम बहुत जरूरी है, अगर आप गर्मी में चाहते हैं कि आपका बेल का, ये पान का बेल बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, बहुत हेल्दी रहे और थोड़े पानी में भी आसानी से इसमें ग्रोथ होती रहे, और जितनी भी रूट्स निकलती हैं, जो एरियल रूट्स निकलती हैं, वो बहुत अच्छे से मेच्योर हों और प्लांट हमारा हेल्दी ग्रोथ करता रहे, तो आपके पास में अगर मॉस स्टिक है तो मॉस स्टिक का यूज करिए। गर्मी के लिए मॉस स्टिक बहुत अच्छी होती है। वैसे तो जो पान का बेल रहता है उसको चढ़ाना ही पड़ता है, लेकिन मेरे पास में अभी तक मॉस स्टिक अवेलेबल नहीं हुई है, इसलिए मेरी बेल आप देख सकते हैं इस तरीके से फैल रही है। तो कुछ मैं इसमें जुगाड़ करूंगी, लेकिन आपके लिए मैं बता देती हूँ, चाहे आप घर पर नारियल के छिलकों से मॉस स्टिक बनाकर इसमें लगा सकते हैं। जब मुझे नहीं मिलेगी तो मैं भी मॉस स्टिक घर पर ही बना लूंगी, और साइड में आप मॉस स्टिक को सेट करके और उसके बाद में आप इसको लगा दें और बेल को अच्छी तरीके से उसमें टक कर दें। जब भी आप साबरिंग करेंगे तो मॉस स्टिक पे जब पानी जाएगा उस पे साबरिंग कर देंगे, तो जितनी भी एरियल रूट्स रहेंगी उससे जो है पान की बेल बहुत अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन कर पाएगी और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। पत्तियां भी इसकी जली जली नहीं रहेंगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से रहेगी। एरियल रूट्स जो रहती हैं उनसे जो पान की बेल रहती है या मनी प्लांट रहता है, जो भी बेल वाले प्लांट रहते हैं, वो बहुत अच्छे से पानी ग्रहण कर लेते हैं, मतलब भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो अभी आप मार्च में कर सकते हैं। अब मैं मेन पॉइंट बताती हूँ कि मार्च में अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी चाहिए आपको, जिससे कि आपके कोई भी पत्तियों वाले पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करें, तो उसको कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे कि पौधे भी एकदम हरे भरे रहें, हमारी बेल भी बहुत अच्छे से पान की ग्रोथ करती रहे और पौधे मरे भी नहीं हमारे बेल, पान की बेल की। और जितने भी हों, कटिंग से लगाए हों या जो है आप नर्सरी से लाए हों, उनमें लगातार ग्रोथ होती रहे, पत्तियां पीली ना पड़े, बर्न ना हो पत्तियां, और पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करते रहें, उनके नोड एरिया जो है एकदम अच्छे से ग्रोथ करते रहें। आप देख रहे हैं मेरे पौधे को जो है अब फर्टिलाइजर की बहुत नीड है, इसलिए मैंने आपके साथ में ये वीडियो शेयर किया है। तो यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जो स्पून है उसमें एक पाउडर है। ये पाउडर आपके पौधे जो रहते हैं लीफी प्लांट, जैसे कि मनी प्लांट है या पान का प्लांट है, जो भी आपके लीफी प्लांट है, जो हरी पत्तियोंदार प्लांट है, उनमें अगर इस पाउडर का आप यूज करते हैं तो पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के लिए हमको नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए रहती है, तो ये जो है ये नाइट्रोजन से भरपूर है। इससे अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपका पान का बेल जो है बहुत तेजी से ग्रोथ भी करेगा, पत्तियां हरी भरी रहेंगी और पौधे में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बेलों वाले प्लांट को नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए रहती है जिससे कि उनकी ग्रोथ हो पाए। तो ये जो पाउडर है ये है कॉफी का पाउडर, जो कि 2 रुपए में आता है। आप इसको लेना चाहें तो आपको किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। आपके पास में अगर कॉफी का पाउडर नहीं है तो इसका मैं सब्स्टिट्यूट भी बता दूंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉफी ही लेकर आए, जिनके घर में कॉफी का यूज नहीं होता है वो चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। जितनी मात्रा मैं कॉफी की ले रही हूँ उससे थोड़ी सी ज्यादा मात्रा आप चाय पत्ती की ले सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को हम डायरेक्ट इस तरीके से ड्राई फॉर्म में नहीं देंगे, इसको हम लिक्विड फॉर्म में देंगे। फर्टिलाइजर को लिक्विड फॉर्म में देने के लिए हम एक ग्लास लेंगे, खाली ग्लास। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना बड़ा आपका प्लांट हो उस हिसाब से आप फर्टिलाइजर का यूज करें। एक फुल ग्लास पानी भर लिया है, इसमें लगभग हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने ये कॉफी पाउडर लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
2 मिनट बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर रेडी हुआ है। अब इस फर्टिलाइजर को हमको बिल्कुल भी देर नहीं करना है और ना ही इसमें कोई भी हमको और एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ऐड करना है। ये अकेला फर्टिलाइजर ही हमारे पौधों के लिए काफी ज्यादा है। अब इस खाद को हम अपने गमले की मिट्टी में दे देंगे जो हमारा पान का पौधा है। खाद बस उतना ही देना है जितना कि मिट्टी अच्छे से सोख ले, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा खाद नहीं देनी है जो कि गमले की नीची सतह से निकल कर आ जाए। अगर कुछ ज्यादा ही बेलड्रन मिट्टी है तो आप 1 गिलास के करीब दीजिए, रुक रुक कर दीजिए, जिससे कि पौधों की जड़ों तक ये फर्टिलाइजर पहुंच जाए। और एक्स्ट्रा रहेगा तो ड्रेनेज से निकल जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फर्टिलाइजर का यूज आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी 8 भी नहीं बजा है, मैं इसका यूज कर रही हूं, तो आप कर सकते हैं। या आप चाहें तो इसको जो है शाम के टाइम भी अपने पौधों पर यूज कर सकते हैं। अगर इस फर्टिलाइजर का पौधे की मिट्टी में नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करेंगे, पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो पत्तियां काफी ज्यादा चमकदार रहेंगी। और पत्तियों पर स्प्रे करने से पौधे बहुत जल्दी भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि पत्तियों से ही पौधे भोजन ग्रहण करते हैं, तो उससे रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो जिस तरीके से एक बार फर्टिलाइजर डालने के बाद मैं दूसरे बार फर्टिलाइजर डाल रही हूँ, ऐसे आप भी यूज कर सकते हैं अपने पौधों पर। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे नुस्खे रहते हैं जो हमारे पौधों को हेल्दी बनाते हैं। अब इन पौधों को आपको फुल सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। अभी तक मैं पौधे के नीचे रखती थी, जो बड़े प्लांट रहते हैं उसके नीचे रखती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगी। अब इनको शेडी प्लेस में रखूंगी जहां पर छन कर धूप आती हो, मतलब कि इनडायरेक्ट सनलाइट। किसी दीवार के साइड में रख दूंगी कॉर्नर पे, जहां की डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना लगे। तो आज जो फर्टिलाइजर दिया है इसको मैं इसके बाद में इसको सनलाइट से दूर रखूंगी, मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट से। और जो मॉस स्टिक है उसको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से ब्रांच नीचे रहेंगी तो गर्मी की वजह से जो है पान का ये डेड हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब नीचे बिल्कुल भी इनको टेरेस से टच नहीं होने देना है। पौधे अगर मिट्टी में लगे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है पान के पौधे के लिए स्पेशल, लेकिन अगर पौधे हमने गमले में लगा कर रखे हैं तो उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।